पिताजी से बोल दई हो स्वस्थ रहें, कछु नहीं हुई है उन्हें, बेही जीत है और हमारा आशीर्वाद है वो कि अब हमें एक सच्चा और नेक विधायक चाहिए है जिसके अंदर ना कोई लोभ हो ना माया हो। बट आपका दमोह बहुत बड़ा है, मैं ये कह सकती हूँ। आप जब गाड़ियों से घूमते हो या किसी चीज़ से घूमते हैं तो लगता है बहुत छोटा है, बट आपका दमोह वाकई में बहुत बड़ा है और आप लोग का दिल भी बहुत बड़ा है। तो अब उनके पास सिर्फ एक मोटिव है, आप लोगों की सेवा करना। जब इंसान के पास एक मोटिव होता है तो वो आगे बढ़ता है और वो दमोह का आगे बढ़ाएगा, इतनी सी बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर एलन वैष्णव और इस समय हम खड़े हुए मध्य प्रदेश के दमोह में। दमोह विधानसभा 55 में इस समय चुनाव प्रचार चल रहा है और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य दल हो, वह मतदाताओं के बीच में पहुंच रहे। इस समय हम खड़े हुए हैं उन बेटियों के साथ में जो बेटियां अपने पिता के लिए प्रचार कर रही हैं और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही हैं। आइए हम उनसे चर्चा करेंगे किस प्रकार वो प्रचार कर रही हैं और क्या उनकी योजना है। मनाली जी, आपका बहुत बहुत मनाली जी, ये इस बार जनरल देखने को मिलता है कि पुत्र और अन्य लोग प्रचार प्रचार में आगे दिखलाई देते हैं, लेकिन दमोह में आप दो बेटियां लगातार प्रचार कर रही हैं अपने पिता के पक्ष में मतदान करने के लिए, कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील कर रही हैं। किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्या क्या? पहले तो सभी को सीताराम। जो आपने बोला दो बेटियां, बिल्कुल मैं और मेरी बड़ी बहन है, दो बेटियां ही हैं। बट लेकिन कभी भी पापा ने ये नहीं समझा कि हम लड़कियां हैं या घर में रहना चाहिए या चूल्हा चक्की करना चाहिए। वो भी बहुत ज़रूरी है बेटी के लिए, बट जब मौका आए तो आप अपनी लड़ाई लड़ें, जब मौका आए तो आप अपने पिता का साथ दीजिए। तो बस थोड़ा सा जितना हो सकता है हम अपने पापा का साथ दे रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं और कुछ नहीं। पिता का साथ देना और उसकी मदद करने का संकल्प लेकर मैदान में है और आप विदेश में रहती हैं और यहाँ पर आई हैं प्रचार करने के लिए। वहाँ के और यहाँ के वातावरण में क्या अंतर है? वहाँ का यहाँ का वातावरण में बहुत अंतर है, बट लेकिन जो दमोह की जनता है और जो दमोह से मुझे प्यार मिलता है वो वहाँ नहीं मिलता। मुझे बेटी की तरह पाला गया है और मैं बेटी की तरह ही आती हूँ। भले ही मेरे दो बच्चे भी हैं, भले ही मैं कानपुर में हूँ, बट लेकिन जब दमोह आती है अरे मेरी बेटी आ गई, हमेशा यही सुनने मिलता है। प्रातः कितने बजे से आप लोग निकलते हैं मैदान में और कब वापिस होता है, क्या है? वैसे तो हमारा टारगेट रहता है कि हम 10 बजे तक निकल जाए अपने कार्यालय से, पूजा वूजा करके, सारा ऑफिस की पूजा करके, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के तब हम लोग निकलते हैं। तो 10:30 बज जाता है। फिर लौटते में देखिए ये है, कोई कॉलोनी छोटी है बट आपका दमोह बहुत बड़ा है, मैं ये कह सकती हूँ। आप जब गाड़ियों से घूमते हो या किसी चीज़ से घूमते हैं तो लगता है बहुत छोटा है, बट आपका दमोह वाकई में बहुत बड़ा है और आप लोग का दिल भी बहुत बड़ा है। इतने प्यार से, इतने उससे कि जहाँ भी हम जाते हैं, अरे बेटा तुम आओ पानी पी लो, चाय पी लो, 2 मिनट बैठ जाओ, तो कोई कठिनाई नहीं, कोई नहीं। जैसा होता है 2:30-3:30 के बीच में हम लोग घर लौट आते हैं, फिर शाम का देखते हैं क्या शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। कब सुबह होती है, कब दोपहर होती है, कब शाम होती है और कब रात हो जाती है, लगातार प्रचार में जुटी रहती है। एक और बेटी से हम चर्चा करेंगे, समय हमारे बीच में मौजूद है पारुल जी, बहुत बहुत स्वागत। पारुल जी, जैसे कि अभी आपकी बहन ने बताया कि सुबह से लेकर रात तक लगातार प्रचार करते रहते हैं, एक अलग अनुभव होता होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि राजनीति एक अलग स्थिति है। आपके तो खानदान के में लगातार राजनीति, तो वर्तमान पुराने समय का और अभी में क्या आपको लगता है, कुछ ऐसा कुछ है क्या? हाँ, फर्क तो है। पुराने लोग जब मिलते हैं तो दिल खोल के मिलते हैं। आओ बिटिया, अरे तुम आ गई, चंदू चाचा के कैसे आई हो, ऐसे दिल से गले से लगाते हैं और छोड़ने का नाम नहीं लेते। पिताजी से बोल दई हो स्वस्थ रहें, कछु नहीं हुई है उन्हें, बेही जीत है और हमारा आशीर्वाद है। वो एक जो विल पावर हम लोगों को मिलती है ना,
वो जो एक हम लोगों को सपोर्ट मॉरल और मेंटल मिलता है ना, वो आजकल की जनरेशन नहीं दे पाएगी, सॉरी टू से दैट। बट हाँ, आजकल की जनरेशन कनेक्टेड हो रही है, उनको पता है कि उनकी बहुमूल्य चीज़ें उनसे छीनी गई। यहाँ पे जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं लाए गए, एजुकेशन सिस्टम नहीं लाया गया था वो प्रॉपर, तो इन सब चीज़ों से वो लोग वंचित हैं। तो उन लोग मन ही मन कोस रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ डर कुछ हिचक होती है। लेकिन पुराने लोग अपने बिंदास है, दिल खोल के बोलते हैं और दिल खोल के आशीर्वाद भी देते हैं। दिल खोल के बोलते हैं और दिल खोल के आशीर्वाद देते हैं, और क्षेत्रीय भाषा में भी वह वार्ता करते हैं। और जैसे कि आपने सुना कि जिस हिसाब से अभी हमको संदेश दे रही थी पारुल, बिल्कुल ऐसा लग रहा था, बिल्कुल ठेठ बुंदेलखंडी वाली भाषा जो थी तो वो दिखलाई दे रही थी। 17 नवंबर को मतदान है, उसके पहले आप लोग लगातार संपर्क करें। जीत के प्रति कितने, क्या आपको नज़र आ रहा है, पिछले से अंतर कितना रहेगा, क्या स्थिति ऐसा कुछ नज़र आ रहा है? देखिए, जीत तो हमारी पक्की है, प्रभु श्री राम हनुमान जी की कृपा से जीत हमारी पक्की है, निश्चित है। क्योंकि दमोह में अब जो एक एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं वो सीधी सी बात है, वो ये समझ रहे हैं कि अब हमें एक सच्चा और नेक विधायक चाहिए है, जिसके अंदर ना कोई लोभ हो ना माया हो, जो सच्ची निष्ठा के साथ दमोह का काम करे। उनको सिर्फ क्या चाहिए, मात्र 3 चीज़ों पे हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। बेरोजगारी जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उनके लिए हम रोज़गार उपलब्ध कराएं, लघु उद्योग खुलवा दें, प्रॉपर एक इंडस्ट्रीज़ ला दें, जिससे हमारे ये जो जितने भाई या हमारी बहनें या हमारी माताएं घूम रही हैं उनको रोज़गार मिल जाए, अपनी पत्नियों के साथ वो हाथ से हाथ बटा सके, कुछ पैसे मिल जाए। दूसरा आपका है एक स्वास्थ्य, जो हमारा यहाँ पे जब आएगा मेडिकल कॉलेज भगवान जाने कब आएगा, लेकिन जो अभी हमारा है उसको हम प्रॉपर नर्सिंग, प्रॉपर डॉक्टर्स दे दें, जिससे और साफ़ सफाई की व्यवस्था प्रॉपर कर दें, उनके लिए वही बहुत है। ठीक है। तीसरा जो मेन मुद्दा है यहाँ का वो है शिक्षा, एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स हैं लेकिन गवर्नमेंट स्कूल आएंगे तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन कम होगा, और दूसरा गवर्नमेंट स्कूल में एक अच्छे शिक्षक होंगे, कम फीस में हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, दमोह का नाम रोशन कर पाएंगे। इतनी सी बात है, इसमें इतना ज़्यादा क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करना। और मेरे पापा ये 100% मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ वही हैं जो ये चीज़ों को व्यवस्थित कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास अब सिर्फ एक ही मोटिव रह गया। 2 बेटियाँ हैं, अपने अपने घर पहुँचा दी हैं, भगवान की दया से पति अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, तो अब उनके पास सिर्फ एक मोटिव है, आप लोगों की सेवा करना। जब इंसान के पास एक मोटिव होता है तो वो आगे बढ़ता है और वो दमोह को आगे बढ़ाएगा, इतनी सी बात है। तो मित्रों, ये थी वो 2 बेटियां जो पिता के लिए लगातार कार्य कर रही हैं और कार्य कर रही हैं अपनी पार्टी के लिए, जीत के लिए, कि वह बेहतर और अच्छे से अच्छा जितनी जीत थी उससे अधिक जीत हो, ऐसा संकल्प लेकर वो मैदान में है। सुबह से लेकर रात तक लगातार प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। फिर मिलते हैं नए व्यक्तित्व के साथ, नए लोगों से हम चर्चा करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।